नीतीश को एकनाथ शिंदे मत बनाइए। तेजस्वी को सीएम फेस घोषित करने के बाद कांग्रेस का एनडीए पर तीखा हमला। कांग्रेस नेता उदित राज ने बिहार में एनडीए पर कटाक्ष करते हुए कहा कि भाजपा नीतीश कुमार को महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे की तरह हाशिए पर करने की साजिश रच रही है। उन्होंने कहा, हमने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित कर दिया, अब आप बताइए नीतीश को क्या बनाएंगे। कांग्रेस ने दावा किया कि भाजपा नीतीश के नेतृत्व को कमजोर कर रही है ताकि उन्हें सत्ता में प्रतीकात्मक चेहरा बना दिया जाए। ट्रेन नंबरों का राज, हर अंक बताता है दिशा, जोन और ट्रेन का प्रकार। जानिए रेलवे कोडिंग का पूरा रहस्य। भारतीय ट्रेनों के 5 अंकों वाले नंबरों के पीछे एक दिलचस्प वैज्ञानिक और ऐतिहासिक प्रणाली छिपी है। ये नंबर ट्रेन की दिशा, जोन, प्रकार और संचालन की जानकारी देते हैं। भारतीय रेलवे के इस कोड सिस्टम की शुरुआत ब्रिटिश काल में हुई थी, जो अब पूरी तरह डिजिटल मॉडल में बदल चुकी है। 2.3 करोड़ यात्रियों को प्रतिदिन ढोने वाली रेल सेवा में ये नंबर न केवल पहचान बल्कि प्रबंधन की रीढ़ है। सीएम की वैकेंसी नहीं है, तेजस्वी के ऐलान पर भड़की बीजेपी, बोली एनडीए में नीतीश ही नेता और चेहरा है। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करने पर भाजपा ने तीखी प्रतिक्रिया दी। रविशंकर प्रसाद ने कहा, एनडीए में नीतीश कुमार ही नेता है और यहाँ किसी नए चेहरे की वैकेंसी नहीं है। उन्होंने इंडिया गठबंधन को भ्रष्टाचार और अवसरवाद का गठजोड़ बताया और तेजस्वी पर आईआरसीटीसी घोटाले का हवाला देते हुए निशाना साधा। भाजपा ने जनता से नीतीश और मोदी पर भरोसा बनाए रखने की अपील की। भारत के महान एड गुरु पीयूष पांडे का निधन, मिले सुर मेरा तुम्हारा से लेकर अब की बार मोदी सरकार तक छोड़ी गहरी छाप। विज्ञापन जगत के दिग्गज पीयूष पांडे का 70 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने अब की बार मोदी सरकार, हर खुशी में रंग लाए और कुछ खास है जैसे यादगार विज्ञापन दिए। पांडे मिले सुर मेरा तुम्हारा गीत के लेखक भी थे, जिसने राष्ट्रीय एकता की भावना को अमर बना दिया। उन्होंने फेविकॉल और हद जैसे ब्रांड्स के लिए भी आइकॉनिक कैंपेन रचे, जिससे भारतीय विज्ञापन को नया स्वर्ण युग मिला। रिश्तों में पिघलन, कनाडाई पीएम मार्क कार्नी फरवरी में कर सकते हैं भारत दौरा, एआई समिट में होंगे शामिल। भारत और कनाडा के बीच संबंधों में सुधार के संकेत मिल रहे हैं। रिपोर्टर्स के मुताबिक कनाडाई प्रधानमंत्री मार्क कार्नी फरवरी 2026 में भारत दौरे पर आ सकते हैं। वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट में भाग लेंगे और प्रधानमंत्री मोदी से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। जस्टिन ट्रूडो के कार्यकाल में तनावपूर्ण रिश्ते कार्नी के सत्ता में आने के बाद सुधरने लगे हैं, जो दोनों देशों की आर्थिक साझेदारी के लिए शुभ संकेत है। भारत एक सेक्युलर देश है, यूपी के धर्मांतरण विरोधी कानून पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी धर्मांतरण विरोधी कानून पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह अधिनियम धर्म बदलने की प्रक्रिया को अनावश्यक रूप से कठिन बनाता है। जस्टिस जीबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने कहा कि कानून का उद्देश्य शायद धर्म परिवर्तन में सरकारी दखल बढ़ाना है। हालांकि कोर्ट ने फिलहाल इसकी वैधता पर निर्णय टाल दिया, लेकिन कहा भारत एक सेक्युलर देश है, हर व्यक्ति को धर्म बदलने की स्वतंत्रता है। निजाम वंश की 10,000 करोड़ की संपत्तियों पर सुनवाई जारी, नवाब नजफ अली खान की 0.44% हिस्सेदारी की मांग मंजूर। हैदराबाद की अदालत ने निजाम साथ मीर उस्लाम अली खान की विरासत संपत्तियों पर नवाब नजफ अली खान के दावे की सुनवाई को मंजूरी दे दी है। वे संपत्तियों में 0.44% हिस्सेदारी की मांग कर रहे हैं, जिनकी कीमत करीब 44 करोड़ रुपए बताई गई है। मामला फलकनुमा पैलेस, चौमहल्ला पैलेस और ऊटी स्थित हेयरवुड बंगले जैसी 10,000 करोड़ रुपए की संपत्ति से जुड़ा है। अदालत ने प्रतिवादियों के आवेदन को खारिज कर सुनवाई का रास्ता खोला। बिहार चुनावी घमासान के बीच कांग्रेस ने हटाया कृष्णा अल्लावड़ू, राहुल गांधी के करीबी मनीष शर्मा बने युवा प्रभारी। कांग्रेस ने बिहार चुनाव के बीच बड़ा संगठनात्मक बदलाव किया है। टिकट बंटवारे में धांधली के आरोप झेल रहे कृष्णा अल्लावड़ू को युवा कांग्रेस प्रभारी पद से हटाकर मनीष शर्मा को जिम्मेदारी दी गई है। मनीष को राहुल गांधी का करीबी माना जाता है। पार्टी मुख्यालय के बाहर कार्यकर्ताओं ने अल्लावड़ू के खिलाफ नारेबाजी की थी और उन्हें गद्दी छोड़ो कहा था। अब कांग्रेस नई ऊर्जा के साथ चुनावी तैयारी में जुटी है। छठ पूजा पर यात्रियों को तोहफा, रेलवे चलाएगा 1205 स्पेशल ट्रेनें, उत्सव यात्रा होगी सुगम। छठ पर्व पर घर लौटने वालों की सुविधा के लिए भारतीय रेलवे ने अगले 4 दिनों में 1205 स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान किया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसके अलावा 10,700 आरक्षित और 3,000 अनारक्षित ट्रेनें भी चलाई जाएंगी। मांग का आकलन पिछले 2 वर्षों के डेटा से किया गया है। दिल्ली के प्रमुख स्टेशनों से दर्जनों स्पेशल ट्रेनें पहले ही रवाना हो चुकी है, जिससे यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। 80 रुपए में बिका लोकतंत्र, कर्नाटक के वोटर डिलीशन कांड में 6,000 वोटर गायब, एसआईटी ने किया बड़ा खुलासा। कर्नाटक के आनंद विधानसभा क्षेत्र में वोटर लिस्ट से हजारों नाम फर्जी तरीके से हटाने का मामला सामने आया है। एसआईटी जांच में खुलासा हुआ कि हर नाम हटाने पर ऑपरेटर को 80 रुपए दिए जाते थे। करीब 6,000 वोट हटाए गए और 4.8 लाख रुपए का लेन देन हुआ। यह इलाका कांग्रेस विधायक बीआर पाटिल का क्षेत्र है। मंत्री प्रियंका खरगे की शिकायत पर मामला खुला, जिसे अब वोट चोरी कांड कहा जा रहा है।